जैसे हमने पिछले क्लास में जाना था डायमेंशन क्या होता है और डायमेंशन क्या होता है। डायमेंशन में क्या होता है कोई भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई या किसी भी होल का डाला है तो क्या है वो डायमेंशन है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में उसको हम बता रहे हैं कितनी लंबाई है कितनी चौड़ाई है और कितनी ऊंचाई है। तो क्या है ये डायमेंशन है। हम उसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं यानी उसका यूज कर रहे हैं। यानी कि डायमेंशन मतलब कोई भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो सकती है। लेकिन जब किसी ऑब्जेक्ट में हमने बता दिया कि यार ये 40 मीटर चौड़ा है 20 मीटर ऊंचाई है और उसका जो लेंथ है इतना तो क्या हो जाता है वो फिर ये डायमेंशन ही होगा। यानी हम डायमेंशन को उसमें फिक्स कर रहे हैं डायमेंशन होगा। डायमेंशन में क्या होता था डायमेंशन में डायमेंशन के एलिमेंट प्रकार से एक्सटेंशन लाइन डायमेंशन लाइन मीटर लाइन यानी कि एवरेज और न्यूमेरिकल वैल्यू और नोट्स यानी कि एक्सटेंशन लाइन क्या होता है जो फिक्स करता है कि किस गिवन पॉइंट से किस पॉइंट तक हमारा क्या है। ठीक है ना। डायमेंशन लाइन क्या करता है डायमेंशन लाइन ये बताता है कि उसकी दूरी कितनी है। डायमेंशन की लाइन के बीचों बीच में ये क्या करता है वैल्यू को लिखता है। उसका डायमेंशन क्या करता है बहुत सारे डायमेंशन दिए गए हैं कोई पार्ट है बहुत जटिल पार्ट है इसमें चारों डायमेंशन दिए गए हैं और दूसरा डायमेंशन देना मुझे मुश्किल लग रहा है अंदर का डायमेंशन। तो क्या करना है उसको लीडर लाइन से बाहर निकाल कर मैं दिखा दिया कि कितने डाय का वो है। ठीक है। उसका हमने क्या करना नोट्स और न्यूमेरिकल वैल्यू हम क्या करते हैं लीडर लाइन पे जो हमारा एरर होता है उसके ऊपर एक लीडर लाइन होता है उसी करके करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कर देते हैं। जैसे मेरा ये हो गया तो हम क्या करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कर देते हैं। ये क्या है हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू। नोट्स के लिए क्या करते हैं ये लीडर लाइन है यहाँ पे हमने क्या ऐसे करके यहाँ पे नोट्स 3 4 5 कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ डायमेंशन। क्लासिफिकेशन ऑफ डायमेंशन में क्या पढ़ा हमने पहला था फंक्शनल बेस्ड और ज्योमेट्रिकल बेस्ड। फंक्शनल बेस्ड मतलब उसे कार्य विधि के आधार पे कार्य विधि के आधार पे और ज्योमेट्रिकल बेस्ड मतलब स्थिति के आधार पे। तो हमने कार्य विधि के आधार पे क्या बताया 3 प्रकार के फंक्शनल डायमेंशन जिसपे कार्य चल रहा है कार्य विधि के आधार पे क्या बताया फंक्शनल डायमेंशन जिसपे कार्य चल रहा है जिसका हमें पूरा फिक्स बनाना है। जैसे हमने बताया था कि स्क्रू थ्रेड है स्क्रू थ्रेड का जो हमारा जो स्क्रू जहां से जहां तक बनाना है क्या है फंक्शनल डायमेंशन होता है। लेकिन वही हम क्या कर रहे हैं उसका जो हेड बना रहे हैं इसका जो हेड बना रहा है इसका क्या है ये नॉन फंक्शनल है। नॉन फंक्शनल मतलब ये बाहरी कार्य से देखने के लिए प्लस सुंदरता के लिए है। ठीक है ना। ये जरूरी है इसका फिक्स इसका डायरेक्ट फिक्स होना चाहिए ताकि इस बोल में जाए उस में आसानी से कस जाए। ठीक है ना। इसका थ्रेड भी है फिक्स थ्रेड है और ये क्या है नॉन फंक्शनल इसका क्या है इसमें भी ऑपरेशन करना नहीं है। ठीक है ना। और क्या बस देखने के लिए है इसी में बाइक पढ़ाई है। इससे हमने क्या बताया ऑक्सिलरी डायमेंशन ऑक्सिलरी मतलब डिफरेंस डायमेंशन डिफरेंस डायमेंशन का मतलब क्या हुआ जिसका जरूरत नहीं है फिर भी क्या किया एक अलग से नोट दे दिया ताकि हमें समझने में आसानी हो। जैसे हमने बताया टोटल अगर 45 का है फिर हम क्या करेंगे 15 का करेंगे और ये 15 का करेंगे और बीच का कितना है ये मुझे निकालने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर हमने 15 लिख दिया तो क्या है ये ऑक्सिलरी। ठीक है ना। क्या करता है इसका डिटेल्स देता है या डिटेलिंग साथ में बताता है। ठीक है ना। उसका देता है दूसरा ज्योमेट्रिकल बेस्ड में क्या होता है यानी कि स्थिति के आधार पे क्या होता है साइज डायमेंशन और लोकेशन डायमेंशन। साइज से मतलब पता चला आकार क्या होता है मान लो कोई बेशक हम इसकी लंबाई बता दिए लंबाई ये है और चौड़ाई ये है फिर क्या होगा ये हो गया हमारा साइड डायमेंशन। लोकेशन डायमेंशन क्या है इसी में हमने बता दिया कि कोई सर्कल है और क्या है इस कॉर्नर से इस लेकर 5 mm की दूरी पे है। ठीक है ना। और इधर से ये बता दिया कि ये इधर से क्या है 5 mm की दूरी पे है। ठीक है ना। दोनों से तरफ से बता दिया क्या लोकेशन बता रहा है कि लंबाई की तरफ से 5 mm चौड़ाई की तरफ से 5 mm की दूरी पे है। ये क्या हो गया लोकेशन डायमेंशन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डायमेंशन समझ में आ गया। अब उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस क्या है यानी इसकी जरूरत की है। पहला हमने क्या पढ़ा था मैन्युफैक्चरिंग यानी कि हम ग्रामीण मैन्युफैक्चरिंग करेंगे ड्राइंग बना कर दे दिया तो ड्राइंग बनाने पर क्या होगा उसमें अगर हम डायमेंशन हमने बोल दिया किसी को ये जॉब भी करके दे देना हमें। ठीक है ना। तो कैसे बना के देगा बताओ अगर तुमने ऐसे लिख दिया और ऐसे बना के दे दिया तो चलो दोनों नंबर समझना। इसमें हमने दिखा दिया कि 6 होल डाया हाइट और इसका भी हमने दिखा दिया ये कितने का है ये 15 डाया दिखा दिया और इसको भी दिखा दिया रेडियस 10 दिखा दिया और रेडियस 25 दिखा दिया। ठीक है ना। इससे क्या इससे आसानी हो बनाने में ऐसे ज्यादा आसानी हो। ठीक है। उसने हमें डायमेंशन दे दिया तो इसको आसानी हो गया वो क्या करेगा मैन्युफैक्चरिंग वाला क्या करेगा मेजर की तरह से करेगा ना कि बिना मेजरिंग वाला। ये क्या अंदाज से होगा और ड्राइंग इसीलिए है ना ताकि हमने एक बार ड्राइंग बना कर लिया तो भविष्य में कभी भी अगर हम उसका मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो सेम आकार में निकलेगा। वो किसके कारण होगा डायमेंशन का। अगर हम डायमेंशन नहीं देते क्या मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगा। तो क्या बताता है ये आकार होता है। उसके बाद हमारा क्या है इंस्पेक्शन मतलब हमने क्या बताया था अगर हमने कोई ड्राइंग दिया ठीक है ना फीचर वाले को या कंपनी में ड्राइंग दिया बनाने के लिए तो ड्राइंग में हम डायमेंशन दिया तो
अब क्या होगा लास्ट में जब बन जाएगा उसका, जब उसका प्रोडक्शन हो जाएगा, हम क्या करेंगे, अपन ने मेजर से उस वाले मेजर को मिलाएंगे कि हमने जितना डायमेंशन दिया उस डायमेंशन मिल जाएगी। हो सकता है तो इसके लिए सारा जरूर कि जो बाहर आया कितना अंदर आया कितना, ठीक है ना। तो आप तुम मिलाओगे नहीं मिलाओ कि मेरा जो कंपनी जो प्रोडक्शन हुआ मैंने जैसे ड्राइंग दिया था वैसा नहीं बना, अगर नहीं बनेगा तो तुम क्या करोगे, बोलोगे गलत है, ठीक है। इसका समझ में आ गया, यानी कि बिना डायमेंशन हम कैसे बता पाएंगे कि वो सही है गलत है, डायमेंशन जरूरी है नहीं जरूरी है। तीसरा हमारा क्या है, इंटरचेंजेबिलिटी। इंटरचेंजेबिलिटी मतलब क्या होगा, एक पार्ट को अगर हम एक पार्ट अगर कोई टूट हो जाता है तो दूसरे मशीन का पार्ट हम आसानी से ला सकते हैं, यानी एक मशीन में अगर कोई दिक्कत आती है या कोई पार्ट टूट जाता है तो दूसरे मशीन के पार्ट को लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, हमें पता है उसका डायमेंशन कितना है, और उसी आकार का हम डायमेंशन के साथ में उसी आकार के साथ हमने नाप पाते किस करते हैं, किसी का ये होगा डायमेंशन का। डायमेंशन अगर सेम नहीं होता और डायमेंशन हम नहीं जानते तो कैसे करते हैं, जैसे हमने बताया कि अगर कोई शाफ्ट टूट गया, हमारा मशीन चल रहा है उसमें हमारा शाफ्ट टूट गया, तो हम क्या करेंगे, हम जाकर पानी देने मार्केट से कि हमें 15 डायर का एक शाफ्ट चाहिए, ठीक है। जैसे हमारे नल होता है या हमारे पंप सेट चलता है उसमें क्या बोलते हैं कि हमें 4x4 का एक पाइप चाहिए, तो समझ जाता है इसको 4x4 का पाइप चाहिए क्योंकि हमने डायमेंशन हम फिक्स कर दिया, हमने बोल दिया, ठीक है ना। उसका हमारा क्या है, मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन क्या है, मास प्रोडक्शन होता है कि अगर हमने एक प्रोडक्शन निकाल दिया या एक कोई ऑब्जेक्ट बना के निकाल दिया तो क्या होगा, वो उसी सेम डायमेंशन को बाहर हम निकालने में हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि डायमेंशन से ऐसा था कि हमने कभी कुछ और डायमेंशन में निकाला कुछ और डायमेंशन में निकाला। कंपनी क्या होगा, अगर एक बाइक की कोई बाइक बन रही है तो सेम वही बाइक बनती चली जाएगी, उससे क्या होता है एक्यूरेसी आती है, जितनी बार होगी उतनी एक्यूरेसी आएगी और क्या होगा जो प्रोडक्शन होगा जल्दी से होगा, क्योंकि एक काम क्या कर रहा है बार बार कर रहा है, क्या कर रहा है प्रैक्टिस कर रहा है। समझ आया, कीमत क्या जरूरी है, डायमेंशन जरूरी है। अगर डायमेंशन नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, एक तरह से बार नहीं बना पाएंगे और मशीन क्या करेंगे फिक्स कर लेंगे कितने डायमेंशन का हो जाएगा। उसको हमने क्या पढ़ा है, अरेंजमेंट ऑफ डायमेंशन, यानी कि डायमेंशन का अरेंजमेंट कैसे होता है। पहले हमने क्या होता था चेन डायमेंशन। चेन डायमेंशन में क्या होता है कि हम क्या करेंगे आपस में जोड़ के लिख सकते हैं। चेन डायमेंशन क्या करेंगे, जो भी डायमेंशन देंगे आपस में जोड़ के लिखते हैं। पैरेलल डायमेंशन में क्या होता है कि जो डायमेंशन है वो एक दूसरे के काम के पैरेलल होंगे। हमने क्या बता दिया कि आपस में जुड़ी हुई है पैरेलल होगी, जैसे 5 का हो गया 6 का हो गया 7 का हो गया, ये क्या हो रहा है एक दूसरे के पैरेलल हो रहा है। ये मान लो हमने किसी का होल रख दिया, ये यहाँ हो गया और यहाँ हो गया, हमने यहाँ से दिखा दिया और यहाँ से दिखा दिया और यहाँ से दिखा दिया, ठीक है ना। हमने दिखा दिया कि ये क्या है, ये दिखा दिया 5 के ये 6 से, ठीक है ना। या कोई मान लो पार्ट है जो कुछ ऐसे कटा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से दिखा देंगे यहाँ से कितना दूरी होगा, यहाँ से कितना दूरी होगा, यहाँ से कितना दूरी होगा, ठीक है ना। यहाँ से क्या दिखा देंगे 5 mm का, यहाँ पे 6 mm का, यहाँ दिखा देंगे 15 mm का, ठीक है। और इसमें पैरेलल हो रहा है, अब दोनों हम जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, इस दोनों जोड़ देंगे तो क्या होगा कंबाइंड डायमेंशन हो जाएगा। कंबाइंड डायमेंशन क्या होता है, उसमें क्या होता है चेन डायमेंशन भी होता है, पैरेलल डायमेंशन होता है। रिवर्स डायमेंशन में क्या होता है, रिवर्स डायमेंशन में होता है कि हम जो भी डायमेंशन है तो चेन डायमेंशन के थ्रू लिखते लेकिन जोड़ते हुए चले जाते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने यहाँ पे इसके और इसके बीच में सब क्या 5 का अंतर है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 लिखेंगे, यहाँ 10, यहाँ 20, यहाँ 25 और यहाँ 30, टोटल कितना 30 ही है, लेकिन हमने क्या किया जोड़ते हुए लिख दिया, तो क्या हो गया चेन डायमेंशन। चेन डायमेंशन से हमने क्या होता है प्रोग्रेसिव डायमेंशन यानी बढ़ते हुए क्रम, ठीक है। उसके बाद हमने क्या होता है, उसके बाद हमने स्पेशल डायमेंशन। स्पेशल डायमेंशन में क्या क्या होगा, जैसे कुछ अलग डायमेंशन हमें पढ़ना पड़ेगा, विशेष डायमेंशन होता है, जैसे डायमीटर। डायमीटर कैसे हमने बताया प्रोजेक्ट कर सकते हैं, डायमीटर में 3 तरह से डायमीटर को प्रेजेंट होता है। ये क्या बताया था, रेडियस के थ्रू कर सकते हैं और ये क्या कर सकते हैं डाया के थ्रू कर सकते हैं, यानी कितने डाया है, ठीक है। रेडियस के लिए हम क्या कर सकते हैं, लीडर लाइन का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। लीडर लाइन का यूज कैसे करेंगे, जैसे हमने बता दिया कि ये सर्कल है, ठीक है ना। अब यहाँ एक पॉइंट से दिखा देंगे बाहर निकाल के ये कितने का है 8 10 का है, ठीक है ना। लेकिन हमें सर्कल अगर फ्रंट में है, ठीक है ना, फ्रंट में हम कुछ ऐसे दिख रहा है, लेकिन ये सर्कल नहीं है मुझे पता नहीं चला, लेकिन हमने देखा कि सेंटर लाइन है यहाँ पे, इसके ऊपर क्या है ये कोई गोलाकार पार्ट अगर नहीं होता, हम यहाँ कैसे कैसे दिखा सकते हैं, हम यहाँ पे यहाँ लिख देंगे 8 10 का मतलब क्या होगा कोई गोलाकार पार्ट है और इसका रेडियस कितना 10 का है, और ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं और ऐसे ही प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। रेडियस को समझ में आ गया, डायमीटर हमने कैसे बताया था, ये एक सर्कल है और हमने क्या किया टोटल ऐसे निकाल के बाहर, ठीक है ना। और यहाँ हमने दिखा दिया कि डाया 10, ये क्या आ गया ये डाया कर रहा है, ये क्या है रेडियस कर रहा है, दोनों क्या कर रहे हैं सर्कल ही प्रेजेंट कर रहा है। जैसे मान लो यही है द डाया का हमने क्या करेंगे डाया 10, इसका मतलब क्या डाया का मतलब क्या होगा, डाया क्या प्रेजेंट कर रहा है कि ये कितना गोलाकार या कोई
सिलेंड्रिकल पार्ट है तो कितने का 10 रेडियस का 5 रेडियस तो कितना 5 रेडियस का कोई एक सर्कल है जो फ्रंट में नहीं दिख रहा है, फिर भी हमने ये अगर डाया प्रोजेक्ट कर दिया तो पता चल गया ना कि ये सिलेंड्रिकल पार्ट है, ये गोला पार्ट है, डाया ये प्रोजेक्ट कर रहा है, रेडियस भी यही प्रोजेक्ट कर रहा है। इसमें क्या कह रहा है चैम्बर, चैम्बर के अंदर क्या था कोई पार्ट है, ठीक है ना, और हमारा पे चैम्बर ऐसे दिया गया है, ठीक है। हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 2 * 45 डिग्री, यानी कि दोनों तरफ जो हमारा चैम्बर दिया गया है वो कितना दिया है 45 डिग्री का दे दिया, ठीक है ना, यानी कि इधर से भी 45 डिग्री पे है और इधर से भी 45 डिग्री पे, हमें दोनों जगह लिखने की जरूरत नहीं है, 2 mm की गहराई है और क्या है 45 डिग्री पे बनाया है, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या बताया टेपर, टेपर डायमेंशन क्या होता है, नाम से पता चला टेपर डायमेंशन क्या होता है, आपने वो देखा होगा क्या नाम है गाँव में आता था ना वो कील, कील देखते हैं ना, कील, कील कैसा होता है उसका, कोई कील का कुछ ऐसा होता है, ठीक है ना। इसमें हम क्या दिखाएंगे, यहाँ पर हम ऐसे भी दिखा सकते हैं कि जो अंदर का डायमेंशन है वो ऐसे दिखा सकते हैं कि 200 * 1, यानी कि यहाँ से यहाँ जो लेंथ है इसका ये क्या 200 mm का है, लेकिन टेपर कितना है 1 mm का, यानी कि यहाँ से अगर यहाँ तक हम इसका लंबाई लिखेंगे ये कितना लिखेगा 1 mm, यानी कि हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे टेपर 200:1, ये क्या बताता है टेपर, यानी कि कितना टेपर है, यानी कि 200 अगर mm का कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके 1 mm का हम टेपर दे सकते हैं। जैसे हमने बोल दिया कि 100:1 का टेपर है, ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई पार्ट है वो 100 मीटर लंबा है और 1 मीटर का क्या है टेपर है, यानी कि ये क्या हो गया ये हो गया 100, लेकिन इधर कितना है ये मान लो 50 का है, ये कितने हो जाएगा ये हो जाएगा 49 का, समझ में आया, यानी कि 100 मीटर पे हमारा एक टेपर आ रहा है। अगर मान लो ये दो इसी रेशियो में हम क्या करेंगे 200 का मैंने क्या होगा 200 लंबा होगा ही होगा, लेकिन क्या होगा अब 2 mm का गड़बड़ आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 48 है, यहाँ पे क्या होगा 50 का, फिर हमने क्या किया 100:1 में किया तो क्या हो जाएगा 2 mm का मेरा टेपर आ गया, ठीक है। इस वक्त क्या होगा काउंटर सम एंड काउंटर बोल, ये क्या होता है काउंटर सम एंड काउंटर बोल डायमेंशन, जैसे हमने कोई पार्ट है उसको हमने टॉप दिखा दिया, ठीक है, और कुछ ऐसे दिखा दिया और फ्रंट में भी हमने ऐसे दिखा दिया, ठीक है, ये हमारा सर्कल है और यहाँ से भी क्या है सर्कल है, यानी कि ये भी कोई टोटल ऐसे पार्ट है, ठीक है ना, इसमें क्या है स्टार्ट में यही तक सर्कल है, ठीक है ना, ये वाला सर्कल यहीं पे यहाँ से दूसरा सर्कल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ये कितने का है डाया 5 का, ठीक है ना, हमारा डाया 5 का, ये कितना है डाया 10 का, ठीक है ना। तो हम इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, मतलब इसमें कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, तो हमने बताया था एलआर की सहायता से हम दिखा सकते हैं या ऐसा एलआर की सहायता से हम दिखा सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे दिखा सकते हैं कि जो बाहर है डाया 10 डीप 5 एंड काउंटर सन डाया 50, ठीक है ना, यानी हम दिखा सकते हैं डायरेक्ट ऐसे नहीं दिखा सकते, डीप में कोई बात नहीं, काउंटर सन बोल है जो क्या 5 डी है और हमारा जो बड़ा वाला सर्कल है वो कितने का 10 डाया का है और जो नीचे जो काउंटर सन बोल है वो कितने का 5 डाया है। ये कहाँ से होता है, मान लो कोई पार्ट है इसमें आके बैठ गया, जैसे कोई पाइप है, पाइप इसमें आके ऐसे बैठ गया, ठीक है ना, और ये क्या कर रहा है यानी ये मान लो 50 का है, ये क्या है 25 का है, वैसे करते हैं हम ना पानी को फ्लो बढ़ाने के लिए, पानी कैसे बढ़ाने के लिए क्या हो गया काउंटर सर्कल, इसमें क्या लिखते हैं डायरेक्ट काउंटर को 54D ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, काउंटर सम यहाँ लिखेंगे 5 काउंटर सम गो D5, यानी कि 5 जो है इसका मतलब क्या है 5 गहरा है और यहाँ से क्या आ रहा है यहाँ से जो है 5 गहरा का 5 गहरा का है काउंटर सम गो है यहाँ से, ठीक है ना, यानी कि 5 सेंटीमीटर के बाद क्या है इसका डाया कम हो जाएगा, इसका मतलब ये, ठीक है ना, काउंटर सम गो समझ में आ गया। उसका क्या है हमारा उसका है स्मॉल डायमेंशन, स्मॉल डायमेंशन क्या होगा, अच्छा मान लो कि ऐसा डायमेंशन दे रहा है जहाँ पे बहुत कम जगह बचा है,
ठीक है ना। उसका डायमेंशन कैसे होगा, ऐसा डायमेंशन का क्या है, मान लो कोई डायमेंशन दे रहा है, ठीक है, और यहाँ से भी हमको कोई पार्ट है, ठीक है ना, इसका भी डायमेंशन देना है, ठीक है। तो मान लो हमने यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन निकाल दिया 15 है, ठीक है ना, लेकिन हमको क्या कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ के बीच में निकालना है, या मान लो कोई ऐसे ही पार्ट अलग है, ठीक है, हमने यहाँ से यहाँ पार्ट निकाल दिया, यहाँ से यहाँ तक पार्ट निकाल दिया, यहाँ से यहाँ तक पार्ट निकाल दिया, अब मुझे यहाँ पे लिखने में जगह नहीं मिल रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ भी लीडर लाइन लगा के दिखा सकते हैं कि 5 mm का है, मतलब 10 mm का, ये 2 mm का, ये भी 10 mm का, 2 mm में हम दिख रहा है, लेकिन ऐसा हो सकता है यहाँ लिखने में जगह नहीं है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे लीडर लाइन लगा के ऐसे करके यहाँ पे लिख देंगे 2 mm का गैप है, यानी बहुत ही छोटे कार के लिए जहाँ पे 1-2 mm का गैप बच रहा है, ठीक है ना, वहाँ पे क्या करेंगे, जैसे मान लो हमारा कोई रिंग है, ठीक है ना, इसमें रिंग है, अब हम इसको दिखा रहे हैं कि हाँ ये 10 का है, 10 mm का है, लेकिन ये कितने का है, ये दिखाने में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लीडर लाइन दिखाना पड़ेगा, ये 2 mm का यहाँ गया है, ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे लीडर लाइन दिखा देंगे और टायर लाइन दिखा देंगे, ठीक है। उसके बाद अगला है स्क्रू डायमेंशन। स्क्रू डायमेंशन क्या होता है, स्क्रू डायमेंशन क्या होता है, तो मान लो कोई स्क्रू है, स्क्वायर वाला, ठीक है, और ऐसे लिख रहा है, ये स्क्रू है और ये क्या है इसका थ्रेड, थ्रेड को नहीं दिखा सकते हैं, कैसे दिखा सकते हैं, ऐसे चलते हुए दिखा देते हैं, ये क्या होगा हमारा थ्रेड हो गया, ये थ्रेड से पता लगा ये स्क्वायर थ्रेड है, ठीक है ना, तो यहाँ हम क्या दिखा सकते हैं, यहाँ ऐसे लीडर लाइन करके दिखा सकते हैं कि डाया को ऐसे क्या करते हैं हम डाया 15, ठीक है, ये हम डाया 15 का क्या होगा बताओ, या ऐसे लिख सकते हो, यह डाया 15 मतलब होगा कि कोई स्क्रू है जो मैग्नेटिक स्क्रू है, मतलब ये जो स्क्रू है ना, तो इसमें जो स्क्रू लगा हुआ है, जो स्क्रू ऐसे जैकेट होता है, ये जो स्क्रू है क्या मैग्नेटिक स्क्रू है, जो सबसे पहले होता है, इसका अंदर 45 डिग्री होता है, ठीक है ना, मैग्नेटिक से जब आगे हम स्क्रू थ्रेड बताया कि उसका बताया, तो ये क्या डिनोट कर रहा है कि मैग्नेटिक थ्रेड है, और इसका जो डाया होगा कितने का होगा, वो बताएगा कि 15 डाया है, यानी कि 15 डाया के सर्कल का कोई नट है क्या, 15 डाया के लिए उसका क्या मैग्नेटिक थ्रेड लगा हुआ है, ठीक है ना। अब लिखा है अरेंजमेंट ऑफ डायमेंशन, इसमें चेन डायमेंशन, कलर डायमेंशन, कंबाइंड डायमेंशन और रिलेशन डायमेंशन था, उसका क्या स्पेशल डायमेंशन था, ठीक है ना। अब डायमेंशन को पढ़ने के बाद हम ये डायमेंशन करेंगे कैसे, उसके रूल क्या होता है, ठीक है ना। तो डायमेंशन हमने क्या बताया था, सबसे पहले क्या था, कोई भी डायमेंशन आपस में ना काटे, जैसे हमने 2 डायमेंशन ऐसे बनाया, ठीक है ना, यहाँ पे एक है और यहाँ भी हमने एक डायमेंशन दे रखा है, इसको हमने 50 दे दिया, इसको 60 दे दिया, अब इसको हम निकाल रहे बाहर, तो ऐसे इसको काटने जा रहा है, ये डायमेंशन क्या है, ये डायमेंशन बराबर है, कभी ये डायमेंशन दूसरे डायमेंशन को नहीं काटेगा, ठीक है। ये नियम करेंगे, दूसरा नियम क्या करेंगे, अधिक से अधिक डायमेंशन क्या करेंगे, बाहर की तरफ देंगे, यानी कि अगर हम इसे दिखाना है तो हम यहीं पे नहीं दिखा सकते दिखाया के अंदर, इसे क्या करेंगे, हम बाहर निकाल के दिखाएंगे, जैसे कोई पार्ट है और यहाँ पे ऐसे इसका स्क्वायर बनाया है, तो हम यहीं पे नहीं दिखा सकते 10 का, ये क्या है गलत है, हम क्या करेंगे बाहर निकाल के दिखाएंगे कि हाँ ये क्या है 10 mm का है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, कोशिश करेंगे डायमेंशन बाहर निकाल दिया जाए और डायमेंशन दूसरे को ना काटे, और क्या करेंगे जहां तक संभव विमानों को सरेखी की जरूरत क्या होगा, सरेखी की जरूरत रही साइड डायमेंशन, मतलब कि जो भी हम डायमेंशन देंगे उसको क्या करेंगे, जैसे हमने बताया ना पैरेलल डायमेंशन और चेन डायमेंशन, हमेशा क्या करेंगे सरेखी की का ही इस्तेमाल करेंगे, यानी कि ये डायमेंशन हो गया तो दूसरा डायमेंशन भी हम ऐसे करके बना के निकालेंगे, ऐसा डायमेंशन नहीं देंगे, पैरेलल डायमेंशन देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हमने बताया था फंक्शनल डायमेंशन और ज्योमेट्रिकल डायमेंशन में और डायमेंशन था, अलाइन डायमेंशन और डायमेंशन नहीं बनाया, टाइप्स ऑफ डायमेंशन में जो डायमेंशन बताया था, एक क्या होता था अलाइन डायमेंशन, एक यूनिट डायमेंशन, तो अलाइन डायमेंशन में हमेशा यूज करेंगे, हमने बताया था अलाइन डायमेंशन का हमेशा यूज करते हैं, तो अलाइन डायमेंशन में क्या करते हैं, अलाइन डायमेंशन को ये बोलते हैं सादृश्य डायमेंशन का नाम है, ठीक है ना। तो हम हमेशा किसका यूज करेंगे, अलाइन डायमेंशन का, ना कि यूनिट डायमेंशन, यूनिट डायमेंशन में क्या करते हैं बड़े वाले शीट को यूज करते हैं, ठीक है ना। उसका क्या दिया है, ऑब्जेक्ट के सभी भागों को आप डायमेंशन लाइन के ऊपर लिखना चाहिए, यानी कि डायमेंशन लाइन के ऊपर ही हमेशा क्या करेंगे, यहाँ ही नहीं करेंगे, ठीक है ना। जब भी लिखना होगा हम डायमेंशन लाइन के ऊपर ही लिखेंगे, बहुत लोग ऐसे करते हैं यहाँ लिखते हैं, या मान लो हमने ऐसा डायमेंशन दिया और नीचे लिख दिया, ये क्या है गलत है, हमें हमेशा डायमेंशन मान के ऊपर की तरफ लिखेंगे, ठीक
है ना। और क्या बता रहा है कि किसी भाग को आपको पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए, यानी कि हमने एक बार डायमेंशन दे दिया तो दोबारा डायमेंशन इसी पर देखते हैं। जैसे हमने यहाँ बोल दिया कि ये क्या है 25 mm का है, फिर से हम यहाँ पर 25 mm नहीं लिखा है, तीसरा हमने क्या है 25 mm, यानी कि एक डायमेंशन हम दोबारा नहीं लिख सकते। ठीक है, ये क्या है ऑब्जेक्ट में अधिकतर ड्राइंग डायमेंशन ड्राइंग के बाहरी वजह से ये गवर्नमेंट कर दिया। दो छिद्रों के मध्य दूरी का विमानफल उनके सेंटर लाइन के मध्य दूरी द्वारा प्रदर्शित किया जाना चाहिए। मतलब ये कह रहा है कि अगर कोई दो सर्कल है, ठीक है ना, हम इसे बाहर करके भी दिखा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हम लीडर लाइन से दिखाएं। हम इसके दोनों के बीच की दूरी हम बता देंगे और इसके बीच की दूरी यहाँ 5 दिखा देंगे और यहाँ 10 दिखा देंगे, तो आप जान जाएगा कि इसके बीच की दूरी कितनी है। हमने साइड से नहीं दिखा, ठीक है। डायग्राम में कभी भी लाइन का प्रयोग करेंगे, क्या लाइन करेंगे, 3 लाइन का प्रयोग करेंगे, यानी कि लाइन बिल्कुल पतले लाइन का यूज करेंगे, और डायमेंशन देना तो थिक लाइन का यूज करेंगे, यानी कि मोटा बिंदु, ठीक है ना। एक्सटेंशन लाइन का मोटा, डायमेंशन लाइन का जो बिगर लाइन है 3:1, ठीक है ना, कुछ रूल है। हमने आज हमने क्या करा, डायमेंशन एंड डायमेंशनिंग, ठीक है ना। ये चैप्टर हमने संतोष सावंत बुक से लिया, ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर हमारा रहेगा सेक्शन एंड सेक्शन, ठीक है। अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। वीडियो आप पहले देख लो, जिसको नहीं समझ आ रहा वो पूरे पूछो, ठीक है ना। जिसको कहानी समझ आ रहा है, ठीक है, वो पहले पूछो, ठीक है। इसमें को ऐड कर देना सिस्टम ऑफ ऐसा नहीं पाया सिस्टम ऑफ डायरेक्शन में हमने पढ़ा दिया, इसमें पहला हमने बताया था एराइड ने सब दूसरा बताया था यूनिडायरेक्शन, बताया था तो दिया पहला क्या बताया था अलाइन डायरेक्शन, इसका हम ज्यादा करते हैं होता है यूनिडायरेक्शन, यानी एक दिशा और संरेखीय, ठीक है। तो किसे पढ़ेगा, सब समझ में आया, जितना हमने पढ़ाया सब समझ में आया, और इस डाउट नहीं हो सकता जी। जो डायमेंशन जो है इसमें जो हम क्या दिखा रहे हैं, डायमेंशन हम रेडियस दिखा रहा है, पहला हमें दिखा रहा है रेडियस कितना है, डायमीटर का रेडियस है, यानी कि जो भी स्क्रू होगा ये आपका डायमीटर का होगा, यानी कि उसकी गोलाई कितनी होगी, रेडियस 5 की होगी, इसका 7.5 की होगी। लेकिन क्या बोल रहा है इसमें जो थ्रेड होंगे, थ्रेड कई प्रकार के होंगे, लेकिन उसमें क्या है स्पेशल मैट्रिक थ्रेड ही होंगे। मैट्रिक थ्रेड क्या होता है 45 डिग्री का होता है, जैसे रेजिस्टेंस का होंगे ये 45 डिग्री के होंगे, ये बता। कभी-कभी ब्रिटिश थ्रेड होता है, ब्रिटिश थ्रेड का बी नहीं देगा, तो कैसे करेंगे नहीं जानते, तो कुछ सुना सब समझ आ रहा है, कहीं कंफ्यूजन तो बताओ पूछो ना, जैसे बिका के मैंने समझ का बता रहा हूं, ऐसा टॉपिक का नहीं समझ आया हमारे को बता दो। ये पिछले क्लास में भी मैंने पढ़ा दिया था, फिर भी एक बार और रिपीट कर दिया, ठीक है ना, ताकि आपको आसानी से समझ आए, एक बार में समझ आ जाए। हमने एक क्लास पहले क्लास में पढ़ा दिया था, बस यहाँ से अरेंजमेंट और स्पेशल डायमेंशन भी पढ़ा है, ठीक है ना। हमने रेडियस हमने क्या बता दिया था, इंट्रोडक्शन बता दिया था, डिफिनेशन बता दिया था, क्लासिफिकेशन ऑफ डायमेंशन बता दिया था, ठीक है। हम अब यहाँ से पढ़ रहे हैं अरेंजमेंट ऑफ डायमेंशन, इसमें हमने क्या बताया चेयर डायमेंशन, पैरेलल डायमेंशन, कंबाइंड डायमेंशन और रिलेटिव डायमेंशन। इसमें अगर किसी को दिक्कत हो पूछो, उसका क्या होता है स्पेशल डायमेंशन। स्पेशल डायमेंशन में क्या होता है कि डायमीटर कैसे प्रेजेंट करेंगे, रेडियस कैसे प्रेजेंट करेंगे, चेम्बर कैसे प्रेजेंट करेंगे, और टेपर डायमेंशन कैसे करेंगे, काउंटर सर्कल कैसे करेंगे, और स्मॉल डायमेंशन की यूज करेंगे, और स्क्रू डायमेंशन में बता दिया। स्मॉल डायमेंशन का यूज करके काम करेंगे यहां बहुत कम जगह, ठीक है ना। सबको समझ आ रहा है? सही, तो काउंटर सर्कल का ही होता है। काउंटर सर्कल मतलब ये समझ लो कि हम देखते हैं कभी-कभी पाइप फिट करते हैं, किसी में पाइप फिट करते हैं, ठीक है। ये मान लो कि हमारा कुछ पाइप इस तरह है, ठीक है, ये पाइप है, ये पाइप हमारा है, ठीक है। और हमें क्या करना है दूसरा पाइप इसमें फिट करना है, तो दूसरा पाइप हमारे कुछ ऐसे फिट होगा इसमें, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर आग फिट हो जा रहा है और हम यहाँ पे क्या करते हैं कुछ सॉल्यूशन वायर चिपका देते हैं, पाइप देखा ना, तब क्या होगा पानी बिल्कुल फ्लो करेगा आपस में, ये क्या काम कर रहा है इनको जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन क्या अगर यही डायमेंशन दोनों सेम होता तो क्या आसानी से इसका डायमेंशन कुछ और इसका डायमेंशन कुछ और, तो यहाँ क्या बता रहा है कि इसका जो डायमेंशन है कुछ और है और इसका डायमेंशन कुछ और है,
इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ बोलते हैं डायरेक्ट एंड और काउंटर सम डाया 5 और 5 डिवाइड हो, ठीक है, समझ में आया। इसमें क्या लिख रहे हैं हम, डाया एंड काउंटर सम डाया 5 और 5 डी, ठीक है ना स्कूल में कॉलेज में समझ आ रहा है। ये ऐसे लिख सकते हो डायरेक्ट, यहाँ पे हम जब इसमें टॉप पे जब हम दिखाएंगे ऐसे टॉप में करके तब क्या दिखाएंगे, ऐसे करके दिखाएंगे डायरेक्ट मतलब क्या हुआ, ये हो गया, उसका क्या होगा बोल दिख रहा है, बोल डाया 5 और डीप 6, यानी कि 6 गहराई है इसकी, और यहाँ से क्या हो गया, यहाँ का जो रेडियस होगा दूसरे सर्कल का उसको डाया 5 होगा, लेकिन बोल एलिमेंट डाया 10 का ऊपर वाला डाया 10 है और नीचे डाया 5 है जो बोल दिया है काउंटर सम बोल, यानी सीएसपी बोल सकते हो या डायरेक्ट बोल भी लिख सकते हो, ठीक है ना। यार अब हमें इसे क्या करते हैं, किस सर्कल में, ठीक है ना, चलो थोड़ा बताओ फंक्शनल डायमेंशन क्या होता है और कितने टाइप होते हैं। फंक्शनल डायमेंशन बड़ा है कि कार्यकारी बिंदु पे, कार्य के आधार पे या कार्यकारी बिंदु पे कितने डायमेंशन होते हैं, कौन कौन से फंक्शन और रेफरेंस पहला बताओ क्या होता है, पहला मिलता है फंक्शनल डायमेंशन। फंक्शनल डायमेंशन क्या होता है, जैसे फिक्स रहता है, फिक्स रहता है उसकी कोई भी डायमेंशन इसका फिक्स नहीं है, ठीक है ना। ये क्या होगा, आंतरिक माप इसमें अगर कुछ गलती कर देते हैं तो क्या होगा, असेंबली को प्रॉब्लम होगा। लेकिन जो नॉन फंक्शनल होता है क्या होता है, बाहरी आकार में स्थित होता है, उससे उसमें तो अगर थोड़ा बहुत डायमेंशन कम कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसा असेंबली में प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो बैठो, तुम्हारा बताओ डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, डिफिनेशन क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को अगर हम प्रेजेंट कर दें क्या डायमेंशन है, और जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या वही तो डायमेंशन है। डायमेंशन का क्या मेजर जिसको हम नाप रहे हैं, डायमेंशन का लंबाई हो सकती है, चौड़ाई हो सकती है, ऊंचाई हो सकती है, ठीक है ना। और हम उसे क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट कर दिखा रहे हैं डायमेंशन है, यानी हम उसको कर रहे हैं, डायमेंशन क्या है, कोई चीज है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है और उसको प्रेजेंट कर रहे हैं क्या डायमेंशन है, ठीक है ना। चलो बताओ रेडियस को कैसे प्रेजेंट करते हैं, रेडियस को कैसे प्रेजेंट करते हैं, आई का डाया बराबर रेडियस को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, लीडर लाइन द्वारा हम प्रेजेंट कर सकते हैं, ये डाया 5 का है R10 का, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है।